हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम मिशन 100 के तहत ले रहे हैं रिपोर्ट एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पहले नहीं आता था, लेकिन अब ये नया टॉपिक जुड़ गया है। इसमें हमें अनुवाद करना होगा। अंग्रेजी वाक्य दिए जाएंगे ना, अंग्रेजी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका हिंदी में हमें ट्रांसलेशन करना होगा। रिपोर्ट प्रतिवेदन ये होगा क्वेश्चन नंबर 24 पे और 4 नंबर का ये आएगा। अब यहाँ है रिपोर्ट प्रतिवेदन, तो इसका मतलब है कि जो घटना घट जाएगी, इवेंट घट जाएगी, उसके बारे में हमें लिखना होगा। अब इसके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स अभी देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो मोस्टली इसमें जो लास्ट का पार्ट होता है वो होता है सजेशंस। अब सजेशंस तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में चलेंगे, और जो रिपोर्ट की घटना है, परिघटना है, उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो ये दोनों टेंसेस का बहुत महत्व है इस रिपोर्ट राइटिंग में। रही बात ट्रांसलेशंस की, तो ट्रांसलेशंस में होगा क्या कि जो हमारी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। तो देखते हैं इसके चारों पार्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि रिपोर्ट कुल 4 भागों में होती है। पहली होती है इन्फॉर्मेशन, यानी उस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या सूचनाएं हैं। सेकंड पार्ट एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में क्या क्या विश्लेषण है। इसके बाद आता है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, कि हमने जो घटना लिखी उसका निष्कर्ष क्या है। और इसके बाद रिकमेंडेशंस यानी सुझाव, सजेशंस, ये हमें देने होंगे। तो ये जो 2 पार्ट है, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, सूचना विश्लेषण, ये तो मोस्टली पास्ट टेंस में चलता है। कंक्लूजन और रिकमेंडेशन प्रेजेंट टेंस में चलेगा। तो इनमें भी 2 टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इन दोनों में तो चलेगा पास्ट सिंपल पहला, और दूसरे पार्ट में तो 3rd और 4th में चलेगा प्रेजेंट सिंपल और परफेक्ट। इसके अलावा इसमें सजेशंस में मोस्टली शुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए, मॉडल्स का प्रयोग होगा। हम देखते हैं क्वेश्चंस इन सभी का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द इको क्लब ऑफ योर स्कूल लॉन्च्ड स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव इन द स्कूल एंड इट्स नेबरहुड। कि आपका जो विद्यालय है उसने क्या किया, विशेष रूप से इको क्लब द्वारा, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक इको क्लब होता है, तो इको क्लब द्वारा सफाई के ऊपर एक अभियान चलाया गया स्कूल के अंदर और इसके आसपास। एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, अब आप क्या हो, क्लब के सेक्रेटरी यानी मुखिया हो। राइट ए रिपोर्ट 100 to 125 वर्ड्स, यानी 100 से 125। गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। यू आर करण, अब आपका नाम क्या है यहाँ पर, करण। ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लादूसर झुंझुनू, ये स्कूल का नाम हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें होता है, सबसे पहले जो आएगी वो चीज़ वो है हेडिंग। बस हेडिंग लिखना है हमें सबसे पहले। तो हेडिंग यहाँ पर दे ही रखी है कि आपको रिपोर्ट लिखना है किसके ऊपर, क्लीनिनेस के ऊपर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये भी हो सकता है स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव, हेडिंग हो सकता है। चलिए अब सबसे पहले हम लिखते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे तो स्थान का नाम, यानी रिपोर्ट कौन से स्थान के ऊपर लिखी जा रही है, किस स्थान से लिखी जा रही है, तो उस स्थान का नाम आएगा। इसके बाद आएगी हमारी डेट, डेट वो जब हम लिख रहे हैं। इसके बाद कंप्लीट सन सहित डेट हम लिखेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा काम। तो देखिए सबसे पहली लाइन क्या लिखी गई है। पहला पार्ट है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में दी गई है कि द इको क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लादूसर लॉन्च्ड अ स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव इन द स्कूल एंड इट्स नेबरहुड ऑन 7th June 10 AM अंडर द केयरफुल गाइडेंस ऑफ स्कूल। कि हमारे जो विद्यालय है उसके द्वारा ये अभियान, ये प्रोग्राम इस तारीख को इतने बजे चलाया गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस पास्ट टेंस का उपयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर लॉन्च्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगेन नेक्स्ट लाइन में 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर फॉर्म्ड। देखो वर्ब फॉर्म्ड पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल का। एंड प्रोवाइडेड, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है। विद ब्रूम्स, डस्टबिन्स, वाइपर्स, पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड स्प्रेइंग फिनॉल। तो यहाँ पर है कि जब ये क्लीननेस का प्रोग्राम शुरू किया गया तो क्या हुआ, 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर फॉर्म्ड, यानी 4 ग्रुप्स बनाए गए बच्चों के, और उन्हें क्या दिया गया, ब्रूम्स यानी झाड़ू दी गई, डस्टबिन दिए गए, वाइपर्स यानी साफ सफाई के जितने भी टूल्स हैं वो उनको दिए गए। दे क्लीन्ड, क्लीन्ड आया है अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल एंड टर्न्ड इनटू द न्यूली वेडेड क्वीन। इन्होंने क्या किया, बच्चों ने बहुत साफ सफाई की। दे क्लीन्ड, उन्होंने साफ कर दिया प्रत्येक कोने को विद्यालय के। एंड टर्न्ड, और इसको बदल दिया एक नई नवेली दुल्हन की तरह। इट गेव अ फाइन लुक एंड इवन दे डेकोरेटेड द रूम्स विद पोस्टर्स एंड बैनर्स। गेव यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है। इन्होंने क्या किया, फाइन लुक, एक अच्छा सा लुक दे दिया पूरे स्कूल को। यहाँ तक कि डेकोरेटेड, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया, डेकोरेट किया, सजाया कमरों को पोस्टर्स और बैनर्स के द्वारा। दे स्प्रेड, स्प्रेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन पास्ट सिंपल। तो स्प्रेड फिनॉल एंड वॉश्ड द डर्टी प्लेसेस, उन्होंने गंदे स्थानों को धोया फिनॉल से। ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर्स
वेंटिलेटर्स, विंडोज़, ETC, इन सब वस्तुओं को धोया उन्होंने। फर्नीचर को धोया, वेंटिलेटर हैं जो रोशनदान है उनको धोया, विंडोज़ को धोया। वर गिविंग ए न्यू लुक, तो ये सब क्या दिए गए, एक नया लुक दे दिया गया। देन अ ग्रुप टर्न्ड टुवार्ड्स द नेबरिंग साइट्स एजेंट टू स्कूल, और बच्चों ने उन सभी स्थानों को भी साफ किया जो विद्यालय से बहुत जुड़ाव थे या पास में थे। दे रिमूव्ड, फिर अगेन और सेकंड फॉर्म पास सिंपल, गार्बेज उन्होंने कचरा उठाया, एंड हीप्स ऑफ रबिश, और कचरों के ढेर भी उठाए, फ्रॉम द स्ट्रीट्स यानी गलियों से। द डर्टी स्पॉट्स वर ब्रूम्ड एंड पॉट होल्स वर फिल्ड, यहाँ पर आया कि डर्टी स्पॉट्स वर ब्रूम्ड, तो ये पैसिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का पैसिव है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। तो जितने भी गंदे स्थान थे उनको साफ किया गया। इट वॉज ए डिसेंट ड्राइव दैट अवॉर्डेड द पासर बाय द लर्न सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनिनेस, ऑल प्रेज देयर सर्विसिंग एटीट्यूड, तो हुआ क्या, जो भी गुजरा वहाँ से सबने इसको पसंद किया और इनकी तारीफ की। इस तरह से पहली रिपोर्ट खत्म हुई। दूसरी रिपोर्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। गिवन बिलो आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कुछ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स प्रिपेयर अ रिपोर्ट, तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब देखिए यहाँ पर पहला नाम है शेखावाटी एक्सप्रेस। सीरियस एक्सीडेंट, यानी कि जो जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसका नाम क्या था, शेखावाटी एक्सप्रेस। एक्सीडेंट बहुत सीरियस था। द ट्रेन डिरेल्ड, कारण क्या था, जो ट्रेन थी वो डिरेल हो चुकी थी। 18 पीपल वर किल्ड, 18 लोग उसमें मारे गए थे। अबाउट द 100 पीपल वर इंजर्ड, और लगभग 100 पीपल घायल थे। इंजर्ड वर टेकन टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, और उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। गवर्नमेंट हेल्प, अब सरकारी सहायता। तो ये पॉइंट्स दे दिए, शब्द दे दिए कुछ हमें, इनसे हमें नए सेंटेंसेस बनाने हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमारी जो हेडिंग होगी वो ट्रेन एक्सीडेंट होगा। जगह दे दी, डेट दे दी। इसको लिखने के बाद अब ये है कि बहुत शेखावाटी एक्सप्रेस सीरियस एक्सीडेंट था, इनको मिलाकर हमने बनाया कि अ सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट नाइट जयपुर। तो ये क्या हुआ, टुक प्लेस सेकंड फॉर्म आई, क्या हुआ, जयपुर के पास में पिछली रात एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। द शेखावाटी एक्सप्रेस वेंट ऑफ द रेल्स एंड इंजन एंड 6 फ्रंट बोगीज वर डीरेल्ड। हुआ क्या, शेखावाटी जो एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, वो पटरी से उतर गई। ऑफ रेल्स है ना, पटरियों से उतर जाना, और डीरेल का मतलब भी पटरी से उतर जाना है। तो इंजन और 6 जो डिब्बे थे वो क्या हुए, पटरी से उतर गए। देयर वाज ए ग्रेट लॉस, ये बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा नुकसान था। अब आज आया है, पास्ट टेंस है। देयर वर ओनली क्राइज एंड श्रीक्स, वहाँ पर क्या थी, सिर्फ चीखें और चिल्लाहटें थी। मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन, पास्ट कंटिन्यूस आया है, वर क्राइंग। 18 पीपल वर किल्ड एंड अबाउट 100 पीपल वर इंजर्ड, तो लगभग क्या हुए, 18 लोग मारे गए और लगभग 100 आदमी इंजर्ड थे, घायल थे। इन दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जैसे सेंटेंस बनाया हमने, पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, अब ये प्रेजेंट टेंस आ गया यहाँ से। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेस्ट टू हेल्प द विक्टिम्स, सरकार क्या कर रही है, सहायता करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस ट्राइंग ऑफ द एक्सीडेंट एंड इंक्वायरी कमिटी हैज बीन, अगेन हैज बीन आया है, प्रेजेंट टेंस है। सेट अप टू फाइंड द कॉज द एक्सीडेंट, तो वो क्या कर रही है, एक्सीडेंट के कारणों को ढूंढने का पता कर रही है। तो मोस्टली हमने देखा कि पास्ट और प्रेजेंट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक फेलियर्स। तो हमें रिपोर्ट लिखनी है फेलियर्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक यानी बार बार लाइट जाती है, उससे क्या नुकसान हो रहे हैं और या हमने क्या किया इसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्टर्बिंग, लाइट गोज फॉर सेवरल आवर्स, सम टाइम डिम लाइट, स्टूडेंट्स स्टडीज सफर, पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, कंप्लेंट। हेडिंग डाल दिया, उसके बाद जगह लिख दी, डेट डाल दी। अब लिखना है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिस्टर्बिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, बार बार जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो ज़िंदगी ख़राब कर रही है लोगों की। देर आर मैनी इलेक्ट्रिक फेलियर्स, इस लाइन को ले लिया। समटाइम्स द लाइट गोज फॉर सेवरल हाई आवर्स, देर आर अप्स एंड डाउन्स, अप डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे जो वोल्टेज होते रहते हैं इन द वोल्टेज। समटाइम्स द वोल्टेज इज़ वेरी लो एंड देर इज़ ए डिम लाइट। ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है ये आए दिन होती रहती है, रोजाना होती है। तो ऐसी कंडीशन में को हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि रोजाना की कंडीशन हो रही है, हुआ नहीं ये होता है इसलिए। एग्जामिनेशन आर गोइंग ऑन, परीक्षाएं चल रही है। स्टूडेंट्स स्टडीज सफ़र वेरी मच, तो विद्यार्थी क्या है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दे फील वरीड एंड अनइजीनेस, तो वो क्या करते हैं चिंतित हैं और उनको अनकंफर्ट फील होता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट्स एंड एक्सीडेंट्स, अब लाइट चली जाती है तो क्या किसकी पॉसिबिलिटी है, चोरियों की और एक्सीडेंट्स की। लाइफ इज इन डेंजर, तो लाइफ क्या है बहुत खतरे में है। वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स, तो
तो हमने कई बार कंप्लेन भी कर दी बट नो रिजल्ट, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर सुझाव भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड हैव, यहाँ पर लिख सकते हैं गवर्नमेंट शुड टेक राइट स्टेप, कि गवर्नमेंट को क्या है उचित कदम उठाना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन साइंस फेयर। यहाँ पर विज्ञान मेले के ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है, तो मेला जो है यानी कि लग चुका, तभी तो रिपोर्ट बनी उसकी, रोजाना लगता नहीं है, ये लग चुका, उसके बारे में लिखनी है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का मोस्टली प्रयोग करना है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का इसमें ज़्यादा प्रयोग होगा। तो अ डिस्ट्रिक्ट साइंस फेयर 75 एंट्रीज डिफरेंट सेक्शंस, ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए लाइंस बनानी है। इतना करने के बाद हम देखते हैं डायरेक्ट आगे कि अ डिस्ट्रिक्ट साइंस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को एक विज्ञान मेले का आयोजन इस स्कूल के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आया है वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पैसिव फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल की। ऑल द स्कूल्स ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेटेड इन द साइंस फेयर, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है। सभी स्कूल्स जो थी उन्होंने हिस्सा लिया था इस विज्ञान मेले में। स्टूडेंट्स ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स केम विद देयर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी विद्यार्थी अलग अलग विद्यालयों से आए थे वो आए, केम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी वैज्ञानिक उपकरणों के साथ वो आए थे। देयर वर 75 एंट्रीज इन ऑल, 75 एंट्रीज यानी 75 स्टूडेंट्स आए थे। देयर वर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द फेयर सच एज द इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो सबके सब जो थे अलग अलग सेक्शंस यानी भागों से आए थे, उनके अलग अलग विषय थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली थी, पर्यावरण था, कृषि थी, भोजन और पोषण, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने मॉडल्स बनाए थे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड प्रिपेयर्ड आया है, अगेन पास्ट परफेक्ट है, वर्किंग मॉडल्स एंड चार्ट्स ऑन दीज टॉपिक्स। तो बच्चों के जो मॉडल्स थे वो वर्किंग मॉडल्स थे, काम कर रहे थे वो, एंड चार्ट्स ऑन दीज टॉपिक्स, इन विषयों के ऊपर उनके टॉपिक्स भी थे। द बेस्ट मॉडल वर इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन, और सबसे बढ़िया मॉडल कहाँ था, इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन के अंदर। तो ये वर आया है, पास्ट टेंस है। द अलार्म अपैरेट्स टू कैच द थीफ वाज जज्ड द बेस्ट, और सबसे बढ़िया जो मॉडल था वो था चेतावनी उपकरण, यानी अलार्म अपैरेट्स चेतावनी उपकरण था, टू कैच द थीफ यानी चोरों को पकड़ने के लिए। इसको सबसे बढ़िया मॉडल का इनाम दिया गया। द विनर्स वर अवार्डेड प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स, तो विजेता थे उनको प्राइजेस दी गई और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। यहाँ पर देखा हमने सारा का सारा काम पास्ट में हुआ, क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी थी, मेला लग चुका था। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाईवे रोड एक्सीडेंट। यहाँ पर जो हमने ट्रेन लिखा उसकी जगह में बस लिखना है, और बातें लगभग सेम रहेगी कि वहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर भी एक्सीडेंट है, घायलों को वहाँ पर भी हॉस्पिटल ले जाया गया था, यहाँ पर भी ले जाया जाएगा, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट वाली, बैंक रॉबरी। क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट ऑन बैंक रॉबरी इन अबाउट 100 वर्ड्स, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। इसमें लाइन्स नहीं दी गई, तो लाइन्स हमें खुद को सोचनी है। तो जहाँ से लुटेरे घुसे उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, ये किया वो किया, उन्होंने कितना लूटा, सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी है और 10 लाइन लगभग कंप्लीट करनी है। अब घटना घटित हो चुकी है, इसलिए सारा का सारा जो घटनाएं हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से या फिर पास्ट कंटिन्यूस से हम शो करेंगे। देखते हैं यहीं से बाकी काम तो सेम है कि अ सेंसनल रॉबरी वाज कमिटेड यस्टरडे, एक बहुत ही सेंसनल खतरनाक रॉबरी हुई यानी डकैती हुई कल पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। ये कहाँ है सिचुएटेड है, इन द हार्ट ऑफ द टाउन, ये कस्बे के बीचों बीच स्थित है। इट वॉज नियरली 3 o'clock, ये लगभग 3 बजे हुई। अ जीप कैरिंग अ गैंग ऑफ रॉबर्स वेयरिंग मास्क एंड आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स स्टॉप्ड एट द गेट ऑफ द बैंक। ये लाइन तो टफ हो सकती है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अ जीप केम फुल स्टॉप मैनी रॉबर्स वर इन द जीप। अगेन धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे उसमें रॉबर्स थे। दे हैड मास्क एंड आर्म्ड, उनके पास क्या थे, मास्क थे और आर्म्ड थे यानी कि वेपन्स थे। इसके बाद लिखेंगे हम, द गन मैन ऑन ड्यूटी स्ट्रांगली अपोज देयर एंट्रेंस। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, गार्ड अपोज्ड द रॉबर्स, कि जो गार्ड था उसने रॉबर्स को रोकना चाहा। द लीडर ऑफ द गैंग स्ट्रक हिम हार्ड एंड ऑन द हेड, लेकिन जो लीडर था उन गैंग का उसने उसके माथे पर जोर से चोट मारी। ही फेल डाउन सेंसलेस, तो अचेत होकर गिर गया। द अप्रोच्ड द कैशियर एंड डिमांडेड द बंच ऑफ कीज ऑन द पॉइंट ऑफ गन। तो बंदूक तान के, पॉइंट ऑफ गन का मतलब होता है कि बंदूक तान कर उन्होंने कहा कि चाबियों का गुच्छा हमें दे दो। दे बाउंड हिम हैंड एंड फुट
एंड ड्रैग्ड इनटू द केबिन। उन्होंने क्या किया, कैशियर को बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया और उसको घसीटते हुए, ड्रैग्ड यानी घसीटते हुए ले गए केबिन के अंदर। द बैंक स्टाफ वाज शट अप इन द रूम। अब बैंक जो स्टाफ था उसको तो कहाँ बंद कर दिया गया, एक कमरे के अंदर। यहाँ पर वाज शटअप आया, वाज पैसिव वॉइस में है, कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। दे एंटर्ड द स्ट्रॉन्ग रूम। तो वो कहाँ पर गए फिर, स्ट्रॉन्ग रूम में। ये वो कमरा होता है बैंक का जहाँ पर नकदी रखी जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। वहाँ पर चले गए, पढ़ने देखी वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट सिंपल चल रहा है पूरा टेंस। टुक आउट मनी, तो उन्होंने धन लिया। दे ड्रोव द अननोन डायरेक्शन, और उसके बाद वो कार लेकर चले गए। अननोन है ऐसी दिशा जिसको कोई नहीं जानता हो। समवन इन्फॉर्म द पुलिस, किसी ने इन्फॉर्म किया पुलिस को। द पुलिस रीच्ड आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेशन द केस, और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, केस की जांच कर रहे हैं। तो ये सभी लाइंस को हम रॉबरी में लिख देंगे। नेक्स्ट है कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट अंडर द हेडिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन अबाउट 100 words। तो आपके विद्यालय में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बारे में हमें 100 शब्दों के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंटली लगभग सभी स्कूल्स के अंदर अभी वार्षिक उत्सव मनाया गया है, तो इसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। तो रिपोर्ट ऑन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल फंक्शन, स्थान का नाम लिखा, डेट लिखी, इसके बाद हमें वो लाइंस लिखनी है जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा फंक्शन आ जाए, यानी कि उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या काम किया, बस वो लिखना है हमें। तो वही अगेन वर्ब सेकंड फॉर्म में सारा काम होगा। तो हम लिखेंगे लास्ट संडे वी सेलिब्रेटेड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेलिब्रेटेड आया, सेकंड फॉर्म आई है, तो ये हमने मनाया। इट वाज एट 3 PM। द कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट। 3 बजे के लगभग ये शुरू हुआ था और कलेक्टर हमारा चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि था। ही केम एट 3 PM। द प्रिंसिपल वेलकम्ड एंड गार्लैंडेड हिम। गार्लैंडेड, माला पहनाई। प्रिंसिपल जो साहब थे उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने माला पहनाई। द फंक्शन वाज स्टार्टेड विद द सरस्वती वंदन। अब फंक्शन जो था वो सरस्वती वंदना के साथ स्टार्ट किया गया, पैसिव वॉइस से। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट। प्रिंसिपल ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। द कलेक्टर मेड अ स्पीच। कलेक्टर ने एक भाषण दिया। आफ्टर इट, यानी इसके बाद, ही गेव अवे द प्राइजेज, द प्राइज विनर्स और 1 by 1। इसके बाद उन्होंने जिनको इनाम दी गई, एक एक इनाम दी गई। ऑल क्लैप्ड अगेन एंड अगेन। ऑल द स्टूडेंट्स वर रिजॉइसिंग। काफ़ी तालियां बज रही थी और सभी विद्यार्थी आनंद ले रहे थे। मैनी फोटोग्राफ्स वर टेक। कई फोटोग्राफ्स लिए गए। द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम। और राष्ट्रगान के साथ समाप्ति हो गई एनुअल फंक्शन की। ये लाइन से हमें लिखनी थी और ये हमें 4 नंबर देकर जाएंगी। एक लास्ट और रिपोर्ट देख लेते हैं, और रिपोर्ट है वाटर कंजर्वेशन पे। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखें, बस भाई वाटर कंजर्वेशन पे हमें रिपोर्ट लिखना है। तो वाटर कंजर्वेशन पे जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे जल संरक्षण जो है वो कभी हुआ नहीं, ये हमेशा होता रहता है और हमेशा करना चाहिए। तो हमारा जो टेंस होगा वो होगा इसमें प्रेजेंट, क्योंकि घटना घटी नहीं है, ये हमेशा अनवरत चलती रहनी चाहिए, इसलिए प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि ऐसा हमें करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, या आज की परिदृश्य में पानी संरक्षण का क्या कंडीशन है। यस्टरडे वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्टेड अ कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। कल क्या हुआ कि एक अभियान का आयोजन किया गया कई अलग अलग संगठनों के द्वारा, जो किस पे था, लोगों की समझ को बढ़ाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। अब पानी के बिना जीवन का जो परिकल्पना है वो लगभग असंभव है। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी की कमी है। मैनी पीपल हैव स्टार्टेड कंजर्विंग वाटर। कई लोगों ने पानी को संरक्षित करना शुरू कर दिया है। देखो यहाँ पर आ गया वी शुड आया ना, तो यहाँ पर मॉडल का प्रयोग किया कि हमें ऐसा चाहिए हार्वेस्ट रेन वाटर, कि हमें जो वर्षा का जल है उसको बचाना चाहिए। दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन समर, ताकि इसको गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल किया जा सके। इन द कैंपेन मैनी एक्सपर्ट्स टॉट पीपल हाउ टू कंजर्व वाटर। अब ये जो कैंपेन था उसके अंदर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया, टॉट यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है कि उन्होंने बताया। कैसे बताया कि पानी को किस तरह सहेज सकते हैं। स्पेशली रेन वाटर, विशेष रूप से बरसात के पानी को। रेन वाटर में बी यूज्ड फॉर टॉयलेट्स, वॉशिंग क्लोथ्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड यूटेंसिल्स। अब इसका विशेष रूप से क्या प्रयोग हो सकता है बरसात के पानी का, कि इनको कपड़े धोने में प्रयोग ले सकते हैं, टॉयलेट्स के अंदर यूज़ ले सकते हैं, और पौधों को पानी पिलाने के रूप में काम में ले सकते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, हालांकि इनके बाहर भी कुछ आ सकता है, लेकिन इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि हमें सेंटेंसेस किस तरह से बनाना है। तो आज के वीडियो में कुछ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।